हाँ तो भाई अक्षत बाबू समझाओ पूरा कॉन्सेप्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, हाउ डू वी गो अबाउट इट? सर पहले तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है जी सर। तो लेट्स से आई वो गिव। ट्रांजैक्शन करता है, वो अपनी बुक में नोट करता है, वो होती है कैश बुक। ओके एंड बैंक अपनी तरफ से कुछ नोट करता है, वो होता है पासबुक। भाई रहने दे यार, मेरा जो टाइम है ना पूरा का पूरा खा जाएगा, तू रुक जा, तू बहुत शुरू से शुरू हो गया, पर मैं भी शुरू से शुरू होऊंगा, बट इस तरीके से नहीं होऊंगा। तो अब मुझे ही करने दे यार, ठीक है। सो बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज द नेम गोज, बेसिकली वी आर रिकंसाइलिंग द टू स्टेटमेंट जो कि सेम चीज रिकॉर्ड करते हैं। हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, वो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, और हम बैंक के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं या पासबुक की बात कर रहे हैं, वो भी सेम चीज रिकॉर्ड करता है। तो जो दोनों स्टेटमेंट अगर सेम चीज रिकॉर्ड करते हैं तो अलग कैसे हो सकता है उनका बैलेंस? व्हाट कुड बी द रीजन? और एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला वन मार्कर क्या बनता है पता है अक्षत साहब, जिसका तुम जवाब दोगे कि नहीं अभी देखते हैं। That whether a bank statement is bank reconciliation statement is part of accounting record or not. बोल। नो सर। Why no? सर नहीं होती सर, क्योंकि वो अ, हम नहीं करते ना, मतलब वो अरे हमसे। इट्स अ वेरिफिकेशन टूल ऑफ अकाउंटिंग इटसेल्फ, ये खुद वेरिफिकेशन टूल है अकाउंटिंग का। ये अकाउंट्स थोड़ी है, हम तो जो अकाउंट में पड़ा है उसको वापस वेरीफाई कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये जो बनता है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से ये बनते हैं एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन बनते हैं, राइट। अब बाकी आगे चलते हैं। सर तो जो दो, हाँ सर। सर ऐसे रेक्टिफिकेशन है पार्ट? भाई यार तो जर्नल में एंट्री कर रहा है तो फिर क्यों नहीं होगी? सर वो भी तो वेरिफिकेशन ही है एक तरीके से, कैसे मतलब। वेरिफिकेशन है? दैट्स रेक्टिफिकेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज सर्च, रेक्टिफिकेशन इज मेकिंग दैट सर्च इफेक्टिव। पहले अच्छा उसमें एरर खोजे जाते हैं, एरर खोज के उसे ठीक करने को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, एरर खोजने को हम रेक्टिफिकेशन नहीं कहते। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, राइट। सो बेसिकली दोनों अकाउंट डिफरेंटली बिहेव करते हैं कि जो कैश बुक में आपका डेबिट और क्रेडिट का सेंस है उसका जस्ट अपोजिट आपका पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का, ये सब बातें आपको पता है। सो होप यू नो व्हाट इज द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड, शर्मा जी एक्टिव रहो सर आज। वो कैन वी कंबाइंडली से, कैन वी कंबाइंडली से डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक आर सेम? हाँ जी। नो व्हाई? सर, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक तो उल्टा होता है ना, मतलब। So basically debit balance of the passbook shows what? It's a favorable balance or a unfavorable balance? अनफेवरेबल। So debit balance is a unfavorable balance. So शर्मा जी आज खेलूंगा तुमको बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ये बेसिक चीज हमें पता थी कि जो कैश बुक और पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है जस्ट अपोजिट चलते हैं। हमने कई रीजंस देखे जिसकी वजह से इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये जो बैंक रिकंसिलिएशन की डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट ये बनता है। वो डेट चेंज कर दो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। सो ऑन अ पर्टिकुलर डेट इफ द बैलेंसेस आर नॉट मैचिंग, तो ब्रॉडली हमने तीन चीजें देखी थी। वो ब्रॉड तीन चीजें क्या थी? एक तो टाइमिंग डिफरेंस, कि भाई हमने यहां से चेक भेजा या हमने किसी को चेक इशू किया वो नहीं पहुंचा, इसकी वजह से एक जगह हो गया और दूसरी जगह नहीं हुआ। तो पूरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में स्टोरी इसी बात की है कि कहानी एक जगह हुई है और दूसरी जगह नहीं हुई। अगर दोनों जगह हो गई होती तो दोनों स्टेटमेंट ही बैलेंस थे, फिर हमारे को दिक्कत क्या थी? सिमिलरली ट्रांजैक्शंस एट द एंड ऑफ द बैंक, बैंक कुछ ट्रांजैक्शन अपने एंड पे करता है, लाइक बैंक चार्जेस इंटरेस्ट वगैरह वो अलाउ कर रहा है या आपके बिल वगैरह कलेक्ट कर रहा है। तो वो जब कलेक्ट कर लेगा तो फिर वो आके आपको रोज कान पे नहीं बता के जाएगा। आप जब वापस बैंक स्टेटमेंट अपडेट करते हो या पासबुक अपडेट करते हो तब जाके आपको पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन बैंक कर गया। तो वो कहानियां पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में तो हो गई बट आपके यहां नहीं हुई, तो इसकी वजह से डिफरेंस अराइज होगा। और तीसरा है ह्यूमन नेचर, दैट इज एरर्स, राइट। कि अगर एरर किसी भी अकाउंटिंग में हो गई, चाहे बैंक वाले ने कर दिया अपने पासबुक में या हमने कर दिया अपने कैश बुक में,
इसकी वजह से डिफरेंस अराइज हो सकता है कि डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, डेबिट साइड पे लिखने की जगह क्रेडिट साइड पे लिख दिया, अमाउंट गलत कर दी। तो दैट यहां आके एक चीज का डिफरेंस समझो, यहां रेक्टिफाई नहीं करना है। अगर वो हमें एरर दे रहे हैं तो हमें उसका इफेक्ट जज करना है, और वहां हम रेक्टिफाई करेंगे जब रेक्टिफिकेशन आएगी। तो यहां रेक्टिफाई करने मत बैठ जाना, क्योंकि जब आपने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था तब तक आपने रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ी थी। तो अब आएगा यहाँ पे खेल, है ना। बंदा जो है रेक्टिफाई आते ही वो रेक्टिफाई करना शुरू करता है। इसीलिए यहाँ जरूरी है इस बात को डिमार्केट करना कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर ऐसी कोई चीज आती है जिसे हम एरर कह रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये समझना है कि उस एरर की वजह से प्लस हुआ कि माइनस हुआ वो वाला अकाउंट। इसके बियॉन्ड हमें नहीं ठीक करना होता उसे, वो ठीक हम रेक्टिफिकेशन चैप्टर में जाके करते हैं। तो ये 3 बेसिक आपकी खेल है। इसके बाद चौथा हमारा प्रोसेस आता है कि भाई हाउ डू यू अप्रोच ए स्टेटमेंट। तो हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल था कि भाई हम जिस भी बैलेंस से स्टार्ट करेंगे हमारा सारा फोकस अपोजिट पे रहेगा। यानी कि अगर हम कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा सारा फोकस किस पे रह रहा है, पासबुक बैलेंस पे। अगर पासबुक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, अकॉर्डिंगली आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव या नेगेटिव करोगे, राइट। तो हमारा फोकस क्या है, चाहे बैलेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो उसके जस्ट अपोजिट पे आपको फोकस करना, ठीक है। नाउ इस कहानी को समझने से पहले कहानी को समझो, और कि जब हम ट्रांजैक्शंस रीड करते हैं, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन के लिए ट्रांजैक्शंस को रीड करते हैं, तो रीड करते वक्त आपको फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस को जरूर समझना है। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है कि फ्रॉम वेयर द ट्रांजैक्शन हैज इनिशिएटेड, यानी कि स्टार्ट कहां से हुआ। तो स्टार्ट अगर कैश बुक से हो रहा है तो आप पहले कैश बुक पे इफेक्ट देखोगे, फिर पासबुक पे इफेक्ट देखोगे, और फिर जजमेंट पे आओगे। तो अभी जरा क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे स्टार्ट विद 36 हम शॉर्टकट में कर रहे हैं एकदम, है ना। हमें सर मेनली ये समझना है कि प्लस माइनस क्या है। तो पहले तो ये बताओ कि डेट ऑफ बीआरएस क्या है, कौन सी डेट पे 31st March 2015। 31 मार्च 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहेगी हमारे लिए। ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया रुपीज में। इतना रिस्पेक्ट तो दे देते इन कॉलम्स को, क्या। ओके सर, तो हाउ डू वी स्टार्ट। पहला बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 7200। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। सो दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक, एंड ये डेबिट है तो नेगेटिव पे लिख रहा है कितना, 7200। 7200। ठीक है, आगे बताइए। तो मासूम सी चीजें थी। Checks were deposited into bank on 25th March 20,000. Out of these, checks for 8,000 were cleared on 4th April. Checks of इससे 6,000 बताओगे on सर, 6th बड़ी सी डेटें बता दी आपने। डेटें मुझे बताओ जरा, क्या कह रहे हो। सर 25th मार्च को चेक्स डिपॉजिट किए 20,000 के। 25 मार्च पहली डेट है ना हमारी। यस सर। 25 मार्च को चेक डिपॉजिट किए, कितने के, 20,000। 20,000 के चेक डिपॉजिट हुए, ठीक है। फिर Out of these checks, 8,000 were cleared on 4th April. 8,000 4 अप्रैल को क्लियर हुए, ओके ठीक है। फिर 6,000 was cleared on 6th April. 6,000 ऑन 6 अप्रैल, ठीक है। फिर And one check for 1,400 was dishonored on 7th April. 7 अप्रैल को 1,400 का चेक डिसऑनर हो गया। तो बातचीत लड़का बहुत सारी कर गया क्या। अब आप इसको कैसे डील करते हो। सर जो पूरे पहले चेक्स डिपॉजिट किए हैं वो कैश बुक में एंटर होंगे, और जो ये हमारा कैश बुक प्लस हो गया। यस सर। और सर जो 1 मिनट रुक जाओगे सर, 1 मिनट थोड़ा। ये कहानी ये है कि मैंने आपको कहा था कि जब इतने सारे फिगर्स इन्वॉल्व हो तो पहले ये पता करो कि फिगर कौन सा प्रॉब्लम में है। प्लस माइनस का झंझट पहले नहीं लेते हो, ठीक है। तो इसमें फिगर कौन सा प्रॉब्लम में, आपके हिसाब से आपकी जजमेंट क्या कहती है, इसमें फिगर कौन सा प्रॉब्लम में। सर 8,000, 6,000 और 1,400 भी। पक्की बात। हाँ बेटा शर्मा जी बोलो।
और सही कह रहे हैं। आफ्ताब, हाँ यही होगा, इन्हीं तीनों से होगा। अंगद, सर 8,000 और 6,000 होगा। तराशा, पहला वाला ठीक था। अच्छा जो जस्सी के सपोर्ट में चल रही है, ऐसे नहीं चलेगा बाबू जी, अंगद के सपोर्ट पे जाना पड़ेगा। बाबू जी ये डिसऑनर भले हो गया है, इसका मतलब ये जो है बैंक में बेसिकली हमने 20,000 के चेक डाले थे, उसमें से अंगद के सपोर्ट में क्यों जाऊं यार, प्रॉब्लम हो जा रही है। अंगद तेरा एक्सप्लेन कर। सर क्योंकि वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर मान के गया मैं तेरी बात ये हुई कि 20,000 के चेक डाले तो 8, 6 और 1400 तीनों ही तो नहीं क्रेडिट हुए हैं मेरे पासबुक में। सर वो डिसऑनर हुआ है 1400 डिसऑनर हुआ है तो क्रेडिट कहाँ से हो गया? आप चेक नॉर्मली डालते हो, ठीक है, पैसे आएंगे तो क्रेडिट करेगा ना पासबुक आपको, ओके सर। राइट भाई, पैसे आए ही नहीं तो किस हालात में पासबुक आपको बढ़ा देगा ये तो बताओ। किसी भी सर, हालात हाँ। में आपको पासबुक इंक्रीज नहीं कर सकता ना। यस सर। ये जो बाकी अभी बेकार के खुश हो रहे हैं, इन्होंने ये सोचा नहीं था, सही बता दूं तुझे तो तेरे को गम लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ऑल ऑफ दिस इज इन प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि ये पूरा का पूरा सारे के सारे चेक अल्टीमेटली आपके पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए। सो 8, 6 और 15 400 हो गए। अब आ गया तेरे पास फिगर 15,400 का। जब फिगर आ गया तो अब सोचो कि इस फिगर का प्लस होना है माइनस होना है ना। इस फिगर की स्टोरी क्या है कि भाई ये चेक डिपॉजिट हुए थे पर अभी तक क्लियर नहीं हुए, ये स्टोरी है ना। तो बता भाई जस्सी क्या करना है अब? सर प्लस होगा। प्लस क्यों होगा वो भी तो एक्सप्लेन करेगा। हाँ सर, क्योंकि ये सब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया हुआ है और अभी हम कैश बुक के रेफरेंस के साथ चल रहे हैं। बेसिकली कैश बुक में प्लस हो चुका है 15,400 जो कि हुआ नहीं है पासबुक में, तो पासबुक माइनस चल रही है और हमने स्टार्ट किया है पासबुक से, तो हमारा फोकस होगा ऑपोजिट पे, दैट इज कैश बुक। तो कैश बुक में इंपैक्ट आया है पॉजिटिव, तो ये इंपैक्ट हम यहाँ पे दिखाएंगे पॉजिटिव, ठीक है सर। आप यही कह रहे थे ना जस्सी? यस सर। चल भाई अंगद अगला बता। Checks amounting to 12,000 were issued in March, out of which checks for 2,000 were encashed up to 31st March. तो ये तो ठीक ठाक बात है, इसके लिए लाइनें लोइनों की जरूरत नहीं है हमें, क्या कहता है सर 10,000 माइनस होगा। मैंने कितने के चेक डिपॉजिट क्या हुए थे, इशू हुए थे? यस सर 12,000 के इशूड हुए थे और 2,000 के अभी तक इनकैश हुए हैं। मतलब मार्च तक 2,000 का तो काम हो चुका है इस डेट तक। तो प्रॉब्लम जो हमारा फिगर है वो 10,000 का है, राइट? यस सर। एंड 10,000 के चेक इशू है, मतलब कैश बुक हो गया माइनस और पासबुक sir. हो गया प्लस। हमारा फोकस कैश बुक है, तो कितना हो गया? सर 10,000। 10,000। बहुत बढ़िया जी। आफ्ताब, A bill for 5,000 discounted with the bank in January, dishonored on 30th March 2015, and noting charges paid by bank 50. No information regarding the dishonor was received from the bank in March 2015. तो क्या करे इसका? तू जो ये पढ़ता है किसके लिए पढ़ता है? मेरे लिए तो नहीं पढ़ता। अरे तो फिर गाड़ी दौड़ा जाता है, हौले हौले नहीं पढ़ाया जाता है। तो बचपन में सिखाया ना तुझे, इंग्लिश ऐसे चबा चबा के बोलनी पड़ती है। एक सेकंड बोल। तो हुआ क्या है पहले वो तो समझा मुझे। पहले बिल डिस्काउंट करवाया हमने, वो डिसऑनर हो गया। अब वो डिसऑनर कौन सी डेट पे हुआ है? 30th मार्च। 30th मार्च को डिसऑनर हो गया, ठीक बात है सर। फिर और फिर नोटिंग चार्जेस भी पे किए बैंक ने, बट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसऑनर वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसऑनर वाज डिसऑनर रिसीव्ड। 30 को हो गया, हमें नहीं बताया उन्होंने, है ना? नहीं पता। हाँ तो फिर क्या करें? तो इसकी वजह से हालात कैसे बने हुए हैं हमारे? इससे हमारी पासबुक माइनस में होगी। अच्छा, पासबुक माइनस में चल रही है क्योंकि पासबुक ने तो वो डिसऑनर हाँ, इफेक्ट कर दिया होगा। हाँ, और कैश बुक प्लस में होगी फिर।
तो इसमें कैश प्लस प्लस होगा में है तो हम प्लस पे ही फोकस करते हैं। कितना है विद नोटिंग चार्ज? 5050 5050। तरासा जी अगला क्या है? A check issued to a creditor for rupees 2000 was through mistake entered in the cash column of the cash book. ओके, The same has not been presented for payment till date. तो क्या करे इसका? इसका शायद वो नहीं, नहीं प्लस होगा, माइनस इसका इफेक्ट ताई रुक जा, प्लस माइनस नहीं चाहिए मुझे, पहले मुझे समझा तो दे कि ये क्या है, हुआ क्या है इसमें। उसने उसमें कैश कॉलम में डाल दिया कैश बुक ओके, के और हाँ ठीक है, फिर तो सेम इसमें एज कोई गलती थोड़ी की है, इसमें क्या? कोई गलती की है क्या? अ, अगर कैश कॉलम में डाला है तो कोई गलती हुई हो गई है क्या लड़के से? नहीं। ओके, तो फिर हम जब बात करते हैं यहाँ कैश बुक की, तो हम कौन से कॉलम की बात करते हैं? हम जब बैंक रिकंसिलिएशन में होते हैं तो हम कैश बुक में सिर्फ बैंक कॉलम की बात करते हैं, और हमारे लिए अगर बैंक कॉलम में एंट्री नहीं हुई है तो इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। हम यहाँ कैश बुक बैंक कॉलम को मैच कर रहे हैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट से। तो ये कैश कॉलम में अगर रिकॉर्ड करेगा तो वो रिकॉर्ड जेन्युइन थोड़ी है, वो तो हमारे रिकॉर्ड ही नहीं हुई कैश बुक में, तो ये तो गलत हो रखा है ना मैडम। दूसरी तरफ क्या हो रखा है? दूसरा क्या है जो सेकंड हाफ ऑफ इट है? The same has not been presented for payment till date. ऊपर से प्रेजेंट भी नहीं किया अभी तक, आज तक लेके भी नहीं पहुंचा वो लड़का जिसको इशू किया आपने, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा? नहीं होगा कुछ, हाँ, मतलब मतलब नो आएगा इफेक्ट, नहीं। क्योंकि ना कैश बुक में तुमने लिखा है ना बैंक में कोई हरकत हुई है, तो दोनों 0-0 पे तो खेल रहे हैं। गेम हैजंट स्टार्टेड येट, है ना? तो इसका मतलब नो इफेक्ट है इस केस में। समझ रहे हो बातें? यस सर। शर्मा जी बच गए हो बेटा, आ जाओ। हाँ, Receipt side of the cash book bank column was undercast by 100 rupees. ठीक है, तो रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹100। हाँ जी, ठीक है, तो माइनस हाँ हाँ, तो माइनस कैश बुक बेसिकली हमारा कम हो गया ना, अगर रिसिप्ट साइड है तो तुम हाँ कैश जी, बुक माइनस हो गया, पासबुक प्लस है। हमें देखना कैश बुक ही है तो माइनस में 100 रुपए डाल देते हैं। यस सर। और है कुछ भाई? Yes, sir. है? So bank has paid a bill payable amounting to 2500, but it has not been recorded in the cash book. तो Sir, 2500 का सर बिल पेबल बैंक ने पे किया लेकिन अच्छा। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो सिंपल सा दे दिया तुझे यार। हाँ बता फिर क्या करें? सर इसमें प्लस करेंगे। क्योंकि पासबुक से तो माइनस हो गया, यहाँ से नहीं हुआ। कितना है भाई? 2500। 2500 प्लस। ओके, नेक्स्ट बोलो। Sir, a check for rupees 2000 issued to Mr. X was omitted to be recorded in the cash book. ओके, सर इसकी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? गुस्सा क्यों हो जा सर रहा है? मतलब यस सर। अरे मतलब गुस्सा क्यों हो जा रहा है, तो क्यों नहीं करेगा? सर क्योंकि अभी तक उसने कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसने बैंक से निकाल लिया है कि नहीं है। तो अगर रेक्टिफिकेशन तुझे होगा। कोई नहीं बताएगा कि तेरा चेक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो तू क्या अज्यूम करेगा नहीं पहुंचा है? नहीं सर, मतलब इंफॉर्मेशन तूने आती है। गलती कर दी है तो इससे अज्यूम करेगा कि सामने वाला भी गलती करेगा? नहीं सर। तो इसमें अज्यूम हम ये करेंगे कि वो तो पहुंच गया, हम नालायक निकले इसमें। मतलब बेसिकली हमने रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, पर वो तो पहुंच ही गया होगा ना। नॉर्मली तो बंदे को चेक देगा तो दौड़ता हुआ पहले बैंक जाएगा, बहुत एक्सेप्शनली होता है कि वो घर पे होल्ड करके बैठेगा, ओके सर। है ना? तो हम रैशनैलिटी पे अजम्पशन लेते हैं। तो क्या होगा बाबू? सर एक सेकंड, बैंक माइनस हो गया 2000, तो सर तो हम प्लस कर देंगे कैश। तो बेसिकली पासबुक से पैसे निकल चुके हैं और यहाँ हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो पैसे होने का एंजॉय कर रहे हैं हम, तो प्लस हो गया। कैश बुक में कितना है? 2000। 2000। फिर क्या है? सर बस डेबिट बैलेंस एज पर
पासबुक लिखा हुआ है। वो भी दिया हुआ है? अच्छा, मतलब दैट वाज ऑलरेडी गिवन स्टार्ट में, लास्ट में दिया था हमने, पहले ले चुके हैं वो। नाउ ऑब्वियसली यू कैन, यू नो हाउ टू कैलकुलेट दैट, है ना, वो बेसिक चीजें तुम्हें आती है। तो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या है बाबूजी थर्ड क्वेश्चन, कौन सा नंबर है? आफ्ताब? थर्ड ईयर। थर्ड है। वाओ। हाँ तो बताओ फिर, इसके लिए भी हम सेम तरीके से चलेंगे। हाँ बोलो बोलो, बैंक रिकंसिलिएशन की डेट क्या है भाई? 31st March 2018। 31 मार्च 2018, राइट। ये प्लस रुपी हो गया और ये माइनस रुपी हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत? नहीं, तो इसमें बैलेंस अब कौन सा दिया है सर आपको? हाँ, इसमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो प्लस में आएगा डेबिट बैलेंस। तो दिस इज बैलेंस बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट, डेबिट हाँ बैलेंस। हाँ तो प्लस में आएगा कितना? 50,640। ओके सर, नेक्स्ट क्या है? Bank charges ₹100 on 31st March 2018 are not entered in the cash book. ओके, क्या करें इसका? सो अब हमारा फोकस बदल गया है ना सर, अब हम कैश बुक से स्टार्ट हाँ, करें, कैश तो बुक अपना से फोकस स्टार्ट, पासबुक चल रहा है, तो पासबुक में प्लस तो माइनस, -100 होगा। है ना। तो बेसिकली बैंक चार्जेस में पासबुक माइनस हो गई है और कैश बुक हाँ, प्लस चल रही है, तो -100। माइनस करेंगे। कितना है सर माइनस? 100। ओके सर, अगला बोल भाई तराशा, नेक्स्ट क्या है? On 31st March 2018, a debtor paid rupees 2,000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the cash book of the company in respect of this. तो बेसिकली एक डेटर ने जाके सीधा जमा कर दिया क्या हमारे बैंक अकाउंट पे? हाँ। तो क्या इफेक्ट होगा? कहां से बात स्टार्ट हुई है आपकी? क्या? तेरी बात कहां से स्टार्ट हुई है भाई? पासबुक से। पासबुक में प्लस कर दिया ना यार, जब डेटर जाके डायरेक्टली जमा कर देगा बैंक में, तो पासबुक वाले को तो पहले पता चलेगा। तो पासबुक प्लस हो गई है और कैश बुक माइनस चल रही है, तो यहाँ देखना तो पासबुक ही है। तो कितना आ गया माइनस पे? 2000। ओ सॉरी, प्लस में, क्योंकि पासबुक तो प्लस है ना 2000, ठीक है। यस। और शर्मा जी अगला क्या है? Checks totaling 11,580 were issued by the company and duly recorded in the cash book before March 31st, 2018. क्या है But had फिर, not. फिर बताओगे सर प्लीज? 11,580। सर इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है। मार्च 31 को ये चेक इशू किए थे, फिर आगे बोलो। But had not been presented at the bank for payment until after that date. ये तो बहुत ही सिंपल होगी कहानी, बताओ क्या करना है फिर, बोलो इसमें सर। सर प्लस में जाएगा, 11,580। माइनस कर दिया, वो प्लस में चल रहा है, ठीक है। 518, चलो फटाफट बोलो फिर अगला, ये कुछ हल्की चीज आ गई हमारी जिंदगी में। सर 580। 580, ओके, बोल भाई। जैसे A bill receivable of 8,900 discounted with bank is entered in the cash book without recording discounting charges of 800. क्या मतलब? सर मतलब जो हमारा बिल था उसमें हमने उसे डिस्काउंट कराया था, लेकिन डिस्काउंटिंग चार्जेस रिकॉर्ड नहीं करे कैश बुक में। ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट हुआ? पासबुक कम है और कैश बुक ज्यादा है। कैसे? बात कहाँ से स्टार्ट हुई है? बिल्स रिसीवेबल से। अरे मतलब पासबुक से कैश बुक से? पासबुक से। कैसे? रिकॉर्ड तो हमने कैश बुक में गलत किया है। हाँ 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 हाँ, कैश बुक से। तो गलती हुई है ना, ये तो रेक्टिफिकेशन के केस में आपको जहां से सोर्स है वहां देखना होता है। एरर अगर आएंगे तो आपको ये देखना है कि कहाँ गलती हुई है, तो गलती तो कैश बुक में हुई है।
कैश बुक में गलती की वजह से क्या इफेक्ट आया, पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर कैश बुक में हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया पॉजिटिव। कैश बुक में हमने डिस्काउंट को तो दिखाया नहीं। ये बिल्स डिस्काउंटेड है कि क्या चीज है सर? बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक है ना? यस सर। और हमने अगर पूरा का पूरा अमाउंट लिख दिया है तो इसका मतलब हमने तो कैश बुक बढ़ा दी है ना, हमने डेबिट साइड पे ज्यादा लिख दिया है। यस सर। हम तो हमारा पॉजिटिव हुआ ना कैश बुक। हाँ सर, पर पासबुक तो नेगेटिव होगा ना। पासबुक नेगेटिव हो जाएगी वो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने सही अमाउंट लिखी होगी। उन्होंने विदाउट डिस्काउंट अमाउंट लिखी थी और हमने विद डिस्काउंट अमाउंट लिखी है, तो हमारा पॉजिटिव और उनका नेगेटिव चल रहा है। तो अब ठीक है कि आपका फोकस पासबुक है, एनालिसिस तो पहले पूरी देगा ना यार। अब Yes, आपका फोकस पासबुक है, वो नेगेटिव है, तो कितना है डिस्काउंटिंग चार्जेस, उसी से फर्क पड़ा है ना। 800। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 800 है, उससे ये माइनस हो गया। अगला बताओ भाई। 4250 entered in the cash book as paid into bank but not credited by the bank. ओके, सर माइनस हो जाएगा 4250। क्योंकि ये भी पासबुक में पैसे पहुंचे नहीं। 4250। ओके सर, अगला बताओ सर। बोलो सर। No entry has been made in the cash book to record dishonor on 15th March 2018 of a check for 650 received from Bhanu. ओके, क्या करें इसका? माइनस होगा 650। क्योंकि ये भी वही पासबुक को पता चला। इसमें इतनी टाइम क्यों लगा रहा है यार? सस्ते सस्ते तो है। अरे मैं वो पढ़ रहा था ना दोबारा, वो पढ़ते हुए समझ में नहीं पहली बार आता। तूने मेरे लिए पढ़ा, इसका मतलब ये कह रहा है। हाँ, चल अमाउंट बता। 650। अगला क्या है? तरासा मैडम। Credit balance of rupees 250 on page 15 of passbook was recorded on page 16 as debit balance. पासबुक की क्रेडिट बैलेंस थी 250, हमने जाके लिखा डेबिट बैलेंस में 250, है ना? तो इसकी वजह से क्या हुआ है मैडम इफेक्ट? क्योंकि हमें इफेक्ट ही देखना, रेक्टिफाई तो करना नहीं है ना यहाँ पे। इसमें क्या हुआ है? ऐड होगा। ऐड लेस नहीं चाहिए मैडम, पहले तो अमाउंट चाहिए। ऐड लेस तो बाद में होगा। डबल तो हो चलो जाएगा। कर दिया हमने, पासबुक का डेबिट बैलेंस क्रेडिट कर दिया है ना हमने। ओके, हाँ तो ऐड होगा। आपकी बात ऐड वाली अच्छी लगी मुझे। अमाउंट बाय डबल माइनस 250 से हमने इसे प्लस 250 कर दिया। डेबिट बैलेंस इज माइनस, क्रेडिट बैलेंस इज पॉजिटिव फॉर पासबुक, तो प्लस 500 होगा। हो चुका है हमारा पासबुक, जो कि ये गलती कैश बुक में तो हुई नहीं होगी। ठीक है, चल भाई शर्मा जी बोलो। Check of 3500 drawn on saving deposit account has been shown as drawn on current account in the cash book. ओके, तो अब तो क्या करें इसका? सर इसमें माइनस में जाएगा। कैसे बता तुझे? सर क्योंकि बैंक से तो कम हुआ ही है और हमने वो कैश बुक में दिखा रखा है कि ज्यादा है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट तो का क्या वो डिफरेंस है पहले बता दो। सर सेविंग अकाउंट तो पर्सनल होता है और करंट अकाउंट बिजनेस का होता है। एक तो पर्सनल बातें तू लिख रहा है अपने पब्लिक प्रोफाइल पे, तो सही है क्या? तू पर्सनल बातें करंट अकाउंट में लिख रहा है, मतलब कैश बुक में लिख दे रहा है, तो पासबुक जो बैंक वाला है उसको पता चल जाएगा ये बात। चेक तो तूने अल्टीमेटली सेविंग से काटा होगा ना, लिखने में तो इधर उधर किया है, तो तेरे करंट अकाउंट वाले बैंक को थोड़ी पता चलेगा कि तूने क्या किया। पासबुक में तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, पासबुक वाले को कैसे पता चलेगा कि तूने अपने सेविंग अकाउंट का चेक जो काटा था? हाँ, ड्रॉन का मतलब समझते हो ना सर? इशूड। यस। तो अगर तुमने एक चेक काटा था सेविंग अकाउंट में, तो वो तुम्हारे बिजनेस अकाउंट दैट इज करंट अकाउंट से करंट अकाउंट में जाके तुमने लिख दिया, तो इससे बैंक को क्या फर्क पड़ने वाला है? बैंक को तो पता ही नहीं है कि कोई करंट अकाउंट में चेक है। तो सर मैं वो कह रहा हूँ ना कि मतलब बैंक ने तो लिखा है कि उसके पैसे कटे हैं,
और हमने बैंक का मतलब कौन सा बैंक? यहाँ दो बैंक है, एक बैंक सेविंग अकाउंट वाला, एक बैंक करंट अकाउंट वाला। तेरा कौन सा है? तू कौन है? सेविंग अकाउंट वाला। पहले अपनी आइडेंटिटी बता दे। मैं बिजनेस हूँ सर। तो वही रहा करना, फिर मालिक बनने लगता है यार तू। तो वो रहता क्यों नहीं है तू? बिजनेस का सेविंग अकाउंट होता है। नहीं, तो बिजनेस का करंट अकाउंट जब होता है तो बिजनेस अपने करंट अकाउंट में करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिखेगा ना, हाँ, और तो जाके बिजनेस से पर्सनल हो जाता है कि भाई मेरे वाले भी लिख। नहीं। तो फिर ये नहीं होना चाहिए ना। Yes, sir. नहीं समझा? समझ गया सर। तो क्या हुआ अब? सर लेकिन होगा तो। अबे मुझे पता है तेरा लेकिन परंतु से तो खेलना है मुझे आज। तो मुझे सर ये बता, माइनस होगा। अभी अब तेरे हिसाब से क्या हुआ है? तू कौन है? मैं बिजनेस हूँ। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या खेला हो गया बिजनेस के साथ? सर माइनस ही होगा सर, पासबुक तो। भाई मेरी बात ही नहीं समझ रहा। पहला इफेक्ट कैशबुक में हुआ, पहले वहां की तो बात कर ले। जहां एरर, ये एरर है कि नहीं है, पहले तो ये समझा। एरर है सर, एंड एरर। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एरर, फर्स्ट यू सी कि उसका इफेक्ट वहां क्या हुआ है जहां एरर हुआ है। तो पासबुक पासबुक क्यों खेल रहा है मेरा? सेविंग बैंक अकाउंट का चेक तूने काटा तो सेविंग बैंक अकाउंट का, जो सेविंग बैंक जहां खुला हुआ है उस बैंक को फर्क पड़ेगा ना सर। मेरे हाँ, करंट अकाउंट वाले बैंक को कैसे फर्क पड़ सकता है? नहीं पड़ेगा। तो मैं तो अपना वो चला रहा हूं ना। मैं तो सिर्फ करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। जब मैं बैंक रिकंसिलेशन खेल रहा हूं, मैं सेविंग अकाउंट की बात भी कर रहा हूं क्या? हूं नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। पीछे बैकग्राउंड में आवाजें आने दे, तू टेंशन मत ले, तू बातें कर मेरे से। अरे यार सर वो इतनी तेज चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने देना, क्या हो गया? वो हम हाँ। थोड़ा तेज चिल्ला लेंगे, उससे क्या हो गया? तू मेरे से बात करना, तो कंसंट्रेशन मत खराब कर अपना। यस सर। मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि मैं करंट अकाउंट सारा खेल रहा हूं ना। यहाँ बैंक रिकंसिलेशन क्या हो रहा है? कैश बुक करंट अकाउंट होता है, जो बैंक कॉलम होता है वो करंट अकाउंट है, उसको मैं मैच कर रहा हूँ जो बैंक ने मेंटेन कर रखा है। हाँ, अब सेविंग अकाउंट घर पे है, वो एक घर सेकंड। वाली हाँ, तो घर वाली चीजें जाके तुमने रख दी है उधर बिजनेस अकाउंट में। तो बिजनेस के बैंक को पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि आपका चेक जाना ही नहीं है उनके पास। आप अगर सेविंग अकाउंट से एक चेक बना के दोगे किसी को, तो आपके करंट अकाउंट, मेरा सपोज सेविंग अकाउंट है पीएनबी में और मेरा करंट अकाउंट है एसबीआई में, मैं सेविंग अकाउंट का चेक डालूंगा तो पीएनबी वाले को पता चलेगा ना, एसबीआई वाले को कहां से पता चल जाएगा? हाँ, तो सेविंग अकाउंट में आपने गलती की है कि आपने अपनी अकाउंटिंग में गलती की है कि आपको जो चेक आपने काटा है वो सेविंग का, वो आपने अपने बिजनेस बुक्स में लिख दिया, तो आपकी कैश बुक तो जबरदस्ती की कम हो गई। हाँ, पर पासबुक में ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, तो प्लस में तो जाएगा। पासबुक प्लस रहेगी, तो प्लस में जाएगा। तो लड़ क्यों रहा हूं? तुझे क्या लगा तो सही है इसलिए लड़ रहा हूं मैं? अजीब सी बातें करते हो। कितना अमाउंट है? अमाउंट बोल। 3500। 3500। ओके, अगला कुछ है जैसे? Yes, sir. A बता। bill for 5500 was retired by the bank under a rebate of मैं तो rupees 100. शुरुआत में इसे सस्ता समझ रहा था, ये तो जाते जाते महंगा हो रहा है भाई। हाँ, But the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book. तो क्या सर करें इसमें, इसमें? सर एरर कैश बुक में है सर। इसमें जो पहली बात तो 5500, इस सीजन में हमने ये पढ़ा ही नहीं रिटायरिंग ऑफ बिल क्या होता है ना? कि हमने पढ़ लिया गलती से, तो इस बार सर सिलेबस में नहीं है ना। पर रिटायरिंग ऑफ स्कूल में बिल पढ़ा होता था क्या है वो तो समझा थोड़ा सा मुझे। सर। रिटायरिंग ऑफ बिल की जब हम जो हमारी मेच्योरिटी डेट या ड्यू डेट होती है उससे पहले अगर हम पे कर दे तो हम थोड़ा डिस्काउंट ले लेते हैं ठीक बात है कि भाई अपने हमने, वाले से। मतलब हमारा डिस्काउंट मिलता है पेमेंट पे, क्योंकि हम टाइम से पहले पे कर रहे हैं। ठीक बात है। अब क्या किया हमने यहाँ पे? सर इसमें हमने पहले पेमेंट किया है और हमें 100 रुपीज़ का रिबेट मिला है, पर हमने कैश बुक में फुल वो दिखाया है, हमने रिबेट नहीं दिखाया कैश बुक में। हमने कैश बुक में रिबेट के साथ दिखाया है सर। हमने कैश बुक में फुल अमाउंट लिखी है, वही तो गलती है। अगर विदाउट रिबेट दिखाओगे तो बहुत अच्छी। 10,000 रुपये अगर सपोज, कितना अमाउंट है? अमाउंट दिया है
5500 पे 100 रुपए का डिबेट। तो 5400 तो मुझे लिखना ही था, तो क्या मैंने 5400 लिखा है? नहीं 55। मैंने 55 लिखा है, क्योंकि 54 तो लिखना ही था, वो थोड़ी गलती है। गलती तो ये है कि मैंने फुल अमाउंट लिख दिया है, फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड। तो अब इसकी वजह से कैश बुक 100 रुपए की प्रॉब्लम है, पहले तो ये समझ लो। फिर कैश बुक इसके लिए प्लस हुई कि माइनस हुई? माइनस। क्योंकि पेमेंट की है हमने, और हमने पेमेंट ज्यादा दिखाई है, तो कैश बुक इज माइनस एंड पासबुक इज प्लस, और हम पासबुक से चल रहे हैं तो प्लस में दिखा देंगे 100 रुपया। ठीक है भाई, और भी कुछ है? Yes, sir. So bank has made payment of rupees जगह कहाँ है 2000. मेरे पास? चल करता हूँ मैं मैनेजमेंट कहीं पे। हाँ बोल। Sir, bank has made a payment of rupees 2000 for club fees under standing order. This is rubbish. So club has minus made a two. payment, so you know passbook goes minus, so minus में लिखना है, so even I'm not writing this. और कुछ है अंगद नहीं सर। सर एक डाउट था ये 500 वाले अमाउंट में। इस पे? पहले तो वापस पढ़ दे, मुझे कोई याद नहीं है कि 500 पे क्या बातचीत हुई है। सर क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 250 ऑन पेज 15 ऑफ पासबुक गलत हो चुका है सर, ये गलत हो चुका है, क्योंकि मैं डेबिट से क्रेडिट किया है मैंने वहां पे, ये क्रेडिट से डेबिट है, तो उल्टा ही होगा। बेसिकली क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस हुआ है ना, एक क्रिया सर क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस हुआ। प्लस से माइनस गया ना, तो फिर तो माइनस हो गई पासबुक। मैंने यही उस टाइम doubt डेबिट से क्रेडिट सुना था। एनीवे सॉरी फॉर दिस। ठीक है, यस सर। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस इज पॉजिटिव एज पर पासबुक एंड डेबिट बैलेंस इज नेगेटिव एज पर पासबुक। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हम गए तो डबल से नेगेटिव कर दिया हमने पासबुक को। ठीक है, थैंक्स फॉर द रेक्टिफिकेशन इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो सर आपने 3500 भी माइनस में लिखा हुआ है। ये बातचीत मैंने कहाँ की थी, किधर लिखने की? प्लस में। सर प्लस में बात 3500 करके ये बदतमीजियां कर रहा हूँ मैं क्या? सॉरी फॉर दिस अगेन। चलो फिर 35 मैंने 3500 पॉजिटिव क्यों है, ये बात हो गई है ना? यस सर। ओके, थैंक यू। करो बंद।